सो हेलो एवरीवन। तो चलो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फाइन। सो अभी तक हमने क्या देखा था कि एक स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और एक काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होती है जिसमें वो एक्ट करता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक रहता है जब तक कोई चीज़ हिल नहीं रही है। जैसे ही उस चीज़ ने हिलना शुरू कर दिया, जैसे सब में दिया है कि मोशन हो रहा है फ्रिक्शन में, in the presence of friction, it means there is only kinetic friction. Okay, there is no static friction at that time. But when something is not moving, it means there is a presence of static friction. तब हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। सो आप लोग इसको देख सकते हैं कि एक सरफेस है, ओके, एंड ब्लॉक और ज़मीन के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 1.5 का है। व्हेन आई से 1.5 का, इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1.5 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 1.4। सो नाउ द क्वेश्चन इज विल द ब्लॉक मूव। ओके, पहले तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या फिर नहीं करेगा। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि ये ब्लॉक का वजन 10 किलो का है, तो ब्लॉक का कुछ नॉर्मल होगा और ब्लॉक का कुछ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी जो हम निकाल सकते हैं। तो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाओगे, ये स्टैटिक है, तो यू विल फाइंड दैट इट विल कम आउट टू बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू आप स्टैटिक का निकालोगे विच विल बी 1.5 इंटू नॉर्मल m इंटू जी को 10 मांग के चल रहे हैं। ओके, सो इट विल बी 150 न्यूटन। व्हाट डज दिस 150 न्यूटन टेल? इट टेल्स दैट इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक आप अप्लाई करोगे तो वो चीज़ मूव करने वाली नहीं है। ओके, इसका सिंपल सा मतलब क्या, समझ लो कि मैंने पहले इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, तो अब फ्रिक्शन कितना खींच रहा है पीछे? 150 न्यूटन से मैक्सिमम खींचने की उसकी रेंज है। ओके, रेंज है मतलब, तो अगर आपने 20 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक क्या करेगा? स्टैटिक अपनी वैल्यू को अपने आप 20 कर लेगा। ओके, नाउ यू विल से हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैंने आपको कहा था कि ये 0 से लेकर 1.5 तक अपनी वैल्यू ले सकता है, तो समझ लो कि इसका मास भी 10 है। ओके, मास भी 10 है, और क्या कहते हैं कि ग्रेविटी जी की वैल्यू भी 10 है। तो अगर वो क्या करेगा कि वो नहीं चाहता कि ये आगे जाए, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम ही है, 150 है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को म्यू एस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और अपनी वैल्यू को इस टाइम पे 0.2 कर लेगा, 0.02 कर लेगा। ओके, सो आप देखोगे तो इट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। सो अगर हम देखें इस केस में तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आगे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो व्हाट विल हैपन, तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू को 20 न्यूटन कर लेगा। तो कैसे करेगा? नॉर्मल तो हम चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट। सो नॉर्मल विल बी मास इंटू जी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? दिस बिकेम 100। ओके, सो इट विल 2.2 कर लेगा, ग्रेटली सॉरी। सो 0.2 इंटू 100 करेंगे आप तो इट विल बी 20 न्यूटन। तो कोई पूछेगा कि जब मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? सो इट विल बी 0.2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट इन बिटवीन अ रेंज ऑफ वैल्यूज़। ओके, और मैक्सिमम कितनी तक जा सकती है? 150 न्यूटन तक। फाइन। जब आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, आप ध्यान देना इस चीज़ को, जब आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं, जब आप 50 न्यूटन लगा रहे हो, इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे मैक्सिमम 150 एक्ट नहीं करेगा। वो कौन सा एक्ट करेगा? वो उतना एक्ट करेगा जितना इसकी वैल्यू होगी। कब तक एक्ट करेगा? जब तक आप जो फोर्स लगा रहे हो वो 150 के ऊपर ना हो जाए। जैसे आप 150 के ऊपर करोगे उस टाइम पे एक फिक्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, वो होगी उसकी काइनेटिक की। फाइन। सो समझ लो आपने 50 लगाया तो आप 50 न्यूटन से इसको आगे पुश कर रहे हैं। ओके, तो फ्रिक्शन हैज़ द एबिलिटी राइट नाउ कि वो उसको स्टॉप कर सके। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितना तक फ्रिक्शन फोर्स आपको मैक्सिमम कितना फोर्स लगाओगे तो मूव होगा? इट विल बी मोर देन 150। आप खाली 50 लगा रहे हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या करेगा इस टाइम पे? अगर आप इस वे से जाओगे तो यू विल फाइंड कि वो अपने आप को 0.5 की वैल्यू दे देगा। ओके, बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू वर्क इन अ रेंज। फाइन। सिमिलरली 100 अप्लाई करोगे तो मूव करेगा क्या? इट विल नॉट मूव। 140 पे भी मूव नहीं करेगा। अगर आप 140 करोगे तो अपनी वैल्यू को 1.4 कर लेगा, बट स्टिल 1.4 इज लेस देन 150। आपको एक बार 150 से ज़्यादा फोर्स लगाना है। एक बार आपने लगा लिया ना, फिर उससे थोड़ी कम फोर्स में भी वो हिलना शुरू हो जाएगा। फाइन। अगर आपने 160 लगा दिया, इट विल स्टार्ट टू मूव। जैसे ये मूव करना स्टार्ट होगा, इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 से चेंज होके 1.4 हो जाएगी।
जैसे ही ये मोशन में आ गया आपकी स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी कम्प्लीटली। अब आ जाएगा काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो उस मोशन में थ्रू आउट एक्ट करेगा। ओके, अगर इस पार्ट को आप चाहते हो और डिटेल में बताऊं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। ओके, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा होगा। फाइन। और रेंज में एक्ट करने का मतलब क्या है, वो अपनी वैल्यू को 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, जो इस केस में 150 थी, अपने आप को बदल सकता है। ये म्यू एस अपने आप को बदल सकता है, और अब वो हमने देखा कि 20 न्यूटन के केस में वो अपने आप को 0.2 कर लेगा, सच दैट कि आगे वाला भी 20 है तो पीछे वाला भी 20 हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फाइन। द मोमेंट यू विल अप्लाई 160, तब ये 150 वाला नहीं रहेगा, तब मोशन में आ गई ये चीज़ें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई काम नहीं रहेगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में चलो ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। सेम ब्लॉक है, 10 किलो का, 1.5 स्टैटिक है और ये 1.4 काइनेटिक है। उसने कह दिया है आपको कि 200 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। 200 न्यूटन कितना होता है, कैसे विजुअलाइज करोगे। कभी चक्की पर अगर आटा दिया होगा आपने, 20 किलो आटा दिया है तो 20 किलो उठाओ, आपके हाथ में जो फोर्स आपको फील हो रहा होगा दैट विल बी 200 न्यूटन, प्रोवाइडेड वी टेक जी एस 10। ओके, तो फिजिक्स को फील करो, जितना ज़्यादा फील करोगे ना, कोई कहता है 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो आपको फील होना चाहिए कि यार 200 न्यूटन कितना होता है। कोई कहता है 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2000 न्यूटन विल बी लाइक कि आपके ऊपर एक 200 किलो की बाइक गिर गई है, दैट इज़ 2000 न्यूटन। तो जितना ज़्यादा फिजिक्स को फील करोगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ समझेगी। इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, बिकॉज वो रियलिटी में आपके सामने एग्जिस्ट करता है। केमिस्ट्री में आप रिएक्शन के अंदर घुस के नहीं देख सकते, उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। ओके, अब तो ऐसी फैसिलिटी भी है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। सो फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी सम आता है, अगर क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि द सिस्टम इज इन मोशन, इफ दे आर सेइंग दैट द सिस्टम इज इन मोशन, इट मीन्स देर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन, देर विल बी नो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर उस कह रहा है कि मोशन में है, द ओनली थिंग दैट इज एक्टिंग इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि चेक वेदर इट इज गोइंग टू मूव और नॉट, उस टाइम पे आप ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा आएगा। कभी कभी वो खाली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा, वो मेंशन नहीं करेगा कि काइनेटिक है कि स्टैटिक। उस टाइम आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और आपको एक बार देखना है कि स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो ये जो फ्रिक्शनल और ये जो आप फोर्स लगा रहे हो, इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, कौन छोटा है। ठीक है। सो अगर स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लग रही है, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू मूव एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी दिस ओनली। ओके, कभी कभी समय होता है कि वो खाली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने दे के रखा है, उस टाइम भी आपको देखना है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो और जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगने वाला है वो उससे ज़्यादा है कि कम है। सपोज अगर ये 1.4 दिया है इसने, उसने बताया नहीं है स्टैटिक की काइनेटिक है, आप निकाल लो फ्रिक्शन की वैल्यू, आपको 140 आ गया। आप देख लो कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो उससे ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, अब ये सब कैलकुलेशन आपको मन में करना है, सब में उतना टाइम नहीं होगा कि क्या बोलते हैं कि आप एक एक चीज़ निकालो। ओके, ये सब चीज़ मन में देख लो कि हाँ ये ज़्यादा है तो ये मूव होने वाला है। ओके, देन यू कैन इमीडिएटली प्रोसीड योर सॉल्यूशंस। तो अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसका एक एफबीडी बना देते हैं। तो 200 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है और 140 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है। अगेन द सिस्टम इज इन मोशन, सो ये इसको मैं नहीं देखूंगा स्टैटिक वाले को। ओके, फिर उसके बाद यही होगा नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 200 इस तरफ, 140 इस तरफ। सो आई नो कि इट इज़ गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन विल बी इन राइट डायरेक्शन। फाइन। सो कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस 140, 60 हो जाएगा, और मास के ऊपर 10 डालोगे तो एक्सेलरेशन आपको 6 मीटर पर सेकेंड का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। फाइन। सो अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंट्यूशन से मालूम पड़ी है। जब कोई कहता है कि ये 200 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सो दे आर सेइंग कि ये फोर्स जब तक इस चीज़ का मोशन होता रहेगा तब तक लगता रहेगा। ओके, हम रियलिटी में फोर्स लगाने का मतलब क्या समझते हैं कि एक बार धक्का मार के छोड़ दिया। अगर आप धक्का मार के छोड़ रहे हो सो उस केस में आप खाली स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन उसको दोगे, वो एक्सेलरेशन थ्रू आउट कंटिन्यू नहीं रहेगा। इस केस में क्या होगा कि ये फोर्स 200 न्यूटन का तब तक लगता रहेगा जब तक कि क्या बोलते हैं कि आपका सम चलता रहेगा। ओके, रियलिटी में हम धक्का मारना मतलब समझते हैं कि एक बार धक्का मार के छोड़ दिया, नो,
आपका फोर्स भी उस ब्लॉक के साथ जा रहा है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। फाइन। सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा था, एंड इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको इसमें बेसिक्स थोड़े बहुत समझ गए होंगे फ्रिक्शन के। कमेंट करना अगर आपको कोई पार्ट वापस री एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कोई चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।